हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपकी झोली में कौन सी खुशी को भरने वाले हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपकी लाइफ में कुछ विशेष होने के कौन से महत्वपूर्ण साइन दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ कौन सी महत्वपूर्ण अच्छी घटनाओं के घटित होने के बारे में आपको साइन दे रहे हैं, आपकी झोली में कौन सी खुशी को भरने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ट्रस्ट। आपका विश्वास जीतते हुए नजर आ रहा है। आपका विश्वास ही एक ब्लेसिंग के रूप में परिवर्तित हो रहा है गाइस। देखो, ये कहा जाता है ना कि कभी कभी समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, तब भी किसी इंसान को अपनी जीवन यात्रा में कदम दर कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मेहनत को वैसे कंटिन्यू में करते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। आपने वैसे ही किया, अपने मेहनत के बीजारोपण करते गए और उसमें उसे सींचते गए अपनी मेहनत के आधार पर। और यही होता है गाइस कि जब कोई इंसान अपनी मेहनत किसी काम में बहुत अच्छी देता है और साथ में ट्रस्ट रखता है कि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, तो एक समय के बाद में उनका भाग्य उनका साथ देता है। अब ये मैंने क्यों कहा, यहाँ पर किसी के अस्थिर मन के बारे में बात कही जा रही है कि मन की बेचैनी बहुत ज्यादा है। मन बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान क्यों है? कि मालिक कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये है फिनेंशियल मैटर को लेकर बात, है ना। ये है करियर को लेकर बात। ये बहुत सी उलझनों को लेकर है, लेकिन विशेष तौर पर कह सकते हैं कि करियर को लेकर एक डर, एक बेचैनी, एक वो वाला भाव कि मेरी मेहनत सफल जानी चाहिए मालिक, मैंने शिद्दत लगाई है इसमें, है ना। मेरी मेहनत का अच्छा फल जो है मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पर वाटर की एनर्जी, है ना, ये क्या कह रही है कि ये मनी के बारे में, और ये वृक्ष की एनर्जी है ना, ये भी ग्रोथ के बारे में, मनी के बारे में कह रही है कि आप परेशान मत हो। कभी कभी लहरों का भी उतार चढ़ाव आता है ना। तो यही समझ लो कि ये आपकी लाइफ का उतार चढ़ाव था। ट्रस्ट रखो कि मालिक आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, आपकी मेहनत को खाली नहीं जाने देंगे। अगर ये उतार चढ़ाव बन भी गया है ना, तो फिर भी ग्रोथ आगे चलकर आपको मिलेगी। आप असुरक्षित नहीं हो। आप अपने काम को ऐसे ही कंटिन्यू में रखो, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। यही चीज आपको आगे ले जाकर ग्रोथ दिलाएगी, अबंडेंस दिलाएगी, बहुत अच्छी सुरक्षा देगी आपको, है ना। परेशान मत हो, इसी काम के आधार पर आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपका मन भी संतुष्ट होगा। वाटर की एनर्जी यही कहती है कि अभी हो सकता है कि इसमें इतना ज्यादा, यूँ कह सकते हैं कि ग्रोथ का कम हो जाना, या फिर एक डर वाला भाव कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये सिचुएशन हो सकती है आपके साथ चल रही है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी में आपको इस तरीके का ब्रेक थ्रू मिलेगा कि बिल्कुल कह सकते हैं कि स्थिरता, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ को इस काम के आधार पर ही मिल जाएगी। यानी अभी की मेहनत जो है ना, ये आगे चलकर आप खुद कहोगे कि वाकई में उस टाइम हिम्मत रखना मेरा मेरे लिए बहुत काम कर गया। आपकी लाइफ में ग्रोथ पक्की लिखी हुई है। जैसा कहा ना, ट्रस्ट रखते चलते चलो, आपका अगला कदम सक्सेस और सफलता ही लेकर आएगा। नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, ये बात को याद रखना। मनी को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर ग्रोथ कम हो गई है तो आगे चलकर बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बात आई है कि कभी लाइफ का उतार चढ़ाव हो जाता। मून की एनर्जी यही कहती है कि कभी ये उतार चढ़ाव में बदल जाती है, लेकिन सक्सेस आपको लाकर देगी, डेफिनेटली लाकर देगी। मन को ना परेशान मत होने दो। और वाटर वाली अफर्म जो है ना, वो करो, अफर्मेशन करो कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब बहुत अच्छी चल रही है। ये कह करना, पानी पी लो वो कि मुझे ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है, ऐसा कहकर पानी पियो, है ना।
सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका ट्रस्ट नहीं टूटने दिया जाएगा, ये बिलीव रखना, ठीक है ना। ये मालिक के आशीर्वाद से आपका कोई काम स्टार्ट हुआ है और मालिक के आशीर्वाद से इस काम में ग्रोथ सक्सेस खूब अच्छी मिलने लिखी हुई है, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा भी किसी भी बात को लेकर में भी हो सकता है कोई इच्छा हो आपकी, ठीक है, कोई कोई भी ऐसे काम हो जिसको लेकर आप आगे चल पड़े हो, जिसको लेकर हो सकता है एक स्टेप आपने आगे बढ़ा लिया है और एक मन में थोड़ा थोड़ा डर भी है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मालिक पर ट्रस्ट रखो, आप जिस यात्रा पर निकल पड़े हो ना अपने जीवन यात्रा में, जो कदम आपने आगे बढ़ा लिया ना, जीत जाओगे, परेशान मत हो। मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है, मालिक खुद आपके साथ है। तो आपका ट्रस्ट जो है ना, ये बनाए रखना अभी इस समय में बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कहीं का ट्रैवल बहुत अच्छा आपके लिए बनने वाला है गाइस। ये भी हो सकता है शिफ्ट कर जाओ आप, कुछ तो है, एक परिवर्तन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। एक परिवर्तन की कह सकते हैं ना कि ब्लूप्रिंट आपकी लाइफ में बन रही है गाइस। सच में आप मानो ना मानो, एक कोई बड़े चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ चल पड़ी है, आपकी जीवन यात्रा जो है ये आगे की तरफ बढ़ चुकी है, जहाँ पर आपके इमोशंस फुलफिल होते हैं, जहाँ पर आपको ग्रोथ, नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, आपके मन की संतुष्टि, शांति और पीस मिलती है, जहाँ पर परेशानी और दुखों का और चिंताओं का शोर शराबा आपको परेशान ना करे। ऐसी जीवन यात्रा की स्टार्टिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है गाइस। क्योंकि मून के साथ में स्टार की एनर्जी कहती है इच्छा के पूर्ति होने के बारे में। स्टार की एनर्जी कहती है किसी बंदे को नेम और फेम मिलने के बारे में अपने कर्मों के आधार पर। तो जहां जिस मामले को लेकर डर रहे हो ना कि ये इस काम को लेकर एक चिंता सता रही है, कैसे आगे चलेगा, कैसे ग्रोथ मिलेगी, उस काम में जहां अभी इतनी चिंता है ना, वहां पर उस काम को लेकर ही नेम फेम मिलना लिखा हुआ है। एक ब्रांड का बनना, एक इतनी अच्छी सक्सेस का प्राप्त करना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कितना अच्छा ठहराव उस काम को लेकर आए कि मतलब वो आपकी लाइफ में ना आपको नाम ला कर दे, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, बिल्कुल और लोगों से भिन्न बना दे आपको, आपकी पहचान, भीड़ में भी आपको पहचाना जाए। ऐसा आपको ट्रस्ट रखना होगा, आप डरो मत। डर लग रहा है आपको, डरो मत, है ना। टेकिंग रिस्क, कहीं कहीं पर रिस्क लेने की भी आवश्यकता होगी आपको। और ये रिस्क जैसा कहा ना, आपको मालिक के आधार पर, मालिक को आगे रख कर के, मालिक मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि कई कई जगह पर ना थोड़ा छोटा छोटा रिस्क लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। रिस्क कैसे नहीं, यूं ही रिस्क ले लिया नहीं। बाज की एनर्जी है जो कहती है कि अपने लक्ष्य पर इतना अच्छा टारगेट लगाकर उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेकर छोटा छोटा बेबी स्टेप आप उठाओ। आज की एनर्जी यही कहती है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना, चूकना ही नहीं। तो वो वाली एनर्जी रखनी और फिर आप रिस्क लो। ये रिस्क कहने मात्र का है, हकीकत में क्या है, टारगेट फिक्स और उसको अचीव करना है। ये कहने मात्र तक की बात है। अगर आप मालिक पर ट्रस्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते हो और कुछ करने की कोशिश करते हो, और अगर आपके दिमाग में अभी आता है कि ये मुझे कदम आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, टेकिंग रिस्क, रिस्क लग रहा है लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें आपको ग्रोथ है, उसमें आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि किन्हीं को ना अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं आज, एक डायरेक्शन का चयन करने के लिए कि मुझे ये डायरेक्शन को चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको लेकर कि ट्रस्ट रखो और गो अहेड, है ना, आगे बढ़ो, भ्रमित मत होना, टारगेट को चूकना नहीं अपने, ठीक है। अभी समय आपसे मेहनत मांग रहा है, ये पक्का मुझे पता है। वंडर, ये आप आश्चर्यचकित करने वाले हो। देखो देखो किस तरीके से मैसेज आ रहे हैं। जो भी काम करने के बारे में आपका मन कह रहा है कि एक बार रिस्क लेना चाहिए, एक बार रिस्क टेकर बनना चाहिए, एक बार आगे कदम उठाकर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है नहीं, आप पीछे कदम उठा नहीं सकते, आपको आगे ही कदम उठाना पड़ेगा, ऑप्शन इसके अलावा और रहा ही नहीं है।
और साथ में जैसा कहा ना, इन दिनों में बार 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 लगातार बाज का नजर आने का मतलब क्या है? आप अपनी ऊर्जा को इस तरीके से प्रस्फुटित करोगे, पता है आपकी मेहनत, आपकी क्रियाशीलता इतनी बाहर आएगी, आपका आइडिया, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि इतना साथ देगी, फर्श से अर्श पर पहुंच जाओगे। देखना, ये वो समय है जो बहुत ज्यादा मेहनत मांग रहा है। देखो अभी बीती समय में है ना, बीते समय में रीडिंग में एक चीज बार बार लगातार आई है। क्या आई थी? कि आपको आने वाला समय बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाएगा। जितना आलस करना है, जितना रेस्ट करनी है वो कर लो। आने वाला समय आपको बहुत वर्कोहॉलिक बनाएगा और आप उसमें अपनी शिद्दत देखकर काम को करोगे। इसका मतलब क्या है? कि आपके समय का सदुपयोग किया जाना। अभी का समय भी क्या कह रहा है? कि अब आप मेहनत बहुत दे रहे हो, अभी आप क्रियाशील हो चुके हो, अभी आपके समय का सदुपयोग, जो वो रीडिंग में पहले बात आई थी वो अभी यथार्थता में आ चुकी है। यथार्थता की धरातल पर वो फिट बैठती है कि अभी का समय यही है जो मेहनत बहुत मांग रहा है। प्रयास करते जा रहे हैं और मन में यही है कि आज नहीं तो कल सक्सेस मिल जाएगी। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और डेफिनेटली ऐसे कारनामे अच्छे करके बताओगे, इतने सक्सेस पाकर बताओगे कि सब आश्चर्यचकित हो जाए, इवन खुद भी। अरे मैंने इतनी मेहनत कर ली, मुझे पता नहीं चला, मेरी तो हेल्थ के इश्यू थे वो कहाँ चले गए, मुझे पता ही नहीं चले। क्योंकि काम में इतनी शिद्दत लगना, काम में इतना दिल लगना, और अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में इतना मन लगना, इतनी अच्छी पढ़ाई कर लो मेरे शेर। सच कह रही हूँ, आप लाइफ बना दोगे अपनी। क्या फील करेगी आपकी फैमिली, कितना अच्छा फील करेगी कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम करके दिखाया, इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी एजुकेशन करी है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो ना, टारगेट को चूकना नहीं। एक कोई पकड़ लो कि क्या बनना है, कोई जॉब के बारे में पकड़ लो और टारगेट को फिक्स करो और फिर वो वाला कमाल करो, अर्जुन वाला, है ना, कि तीर सीधे मछली के आंख में। चूकना ही नहीं है यहाँ पर, तो वो ऑप्शन भी नहीं है कि कहीं भटक जाओ, चूक जाओ। समझ रहे हो ना? आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये आप नहीं कर रही, आपकी किस्मत करवा रही है। क्योंकि मेहनत के साथ बच्चे की किस्मत का जुड़ना वो सक्सेस लेकर ही आती है। समझ रहे हो? यहाँ पर आपकी वैल्यू बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही मेरे शेर। सच कह रही हूँ, आप ऊंचाइयों पर बढ़ते हुए, ग्रोथ मिलती हुई, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाने वाली बात, आपके कर्मों को लेकर जस्टिस की बात, कि बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा शिद्दत लगा रहा है अपने जीवन में। आपको लेकर एक बात रही होगी कि लोग आपको लापरवाह समझते होंगे या गैर जिम्मेदार, कभी आपके लिए एक बात कही होगी किसी ने। ये समय वो है जब इस बात को लेकर जो ठप्पा आप पर लगा ना, जो दोषारोपण आप पर हुआ है ना, उसको हटा देगा। पर ये आप कहोगे नहीं, पता है ये कैसे होगा? ये आप कहोगे नहीं, ये आपकी सफलता जो है ना, ये शोर मचाकर आप पर से वो आरोप हटाएगी। न केवल इन बातों को लेकर गाइस, बहुत सारी बातों को लेकर है कि आप केवल जिंदगी में ऐसे ही चलते हो या आपका कोई पर्पस नहीं है, या बहुत सी बातें कह सकते हैं जो किसी इंसान को डिसरेस्पेक्ट करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं ना, किसी इंसान के लिए टिक का काम कर जाते हैं और कोई इंसान आगे बढ़ जाता है, चुपती है वो बातें, और वही बातें उनके लिए यूं कह लो कि उन्हें स्प्रिंग की तरह आगे बढ़ाने में काम करती है। ये आपके साथ हो गया, ठीक है? आप इस बात को शुक्रगुजार करो कि अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा कहा, नहीं कहा होता तो बात चुपती नहीं, बात चुपती नहीं तो आप आगे बढ़ते नहीं। पर आपका तो अच्छा हुआ ना, भविष्य सुधर रहा है, इस बात को लेकर खुश होना चाहिए। और किसी को नहीं कोसना, किसी को कुछ नहीं कहना, इवन धन्यवाद करना कि अच्छा हुआ आपने ऐसा बिहेवियर किया, है ना जी? है ना जी? यही कहना, हर बात को लेकर ना, कोई भी बुरी से बुरी बात हो ना, वहां पर से भी अच्छा उठा लेना कि इससे मेरा क्या अच्छा हुआ है। सही है ना जी? समय आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है। सच कहूं, मैं कैसे समझाऊं आपको, बिल्कुल परेशान मत हो। ये समय थोड़ा संघर्ष वाला है, लेकिन ये पता है क्या कहता है कि ये संघर्ष खाली नहीं जाएंगे, ये तकलीफें खाली नहीं जाएगी। इन संघर्षों का परिणाम बहुत बड़े रूपों में एक अच्छी लाइफ के रूप में आपको मिलेगा, जहाँ एम्परर की एनर्जी में आ जाओगे, एम्परर से द मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे, कि केवल काम को लेकर, केवल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई इंसान का समझदार होना ही नहीं है या एक्सपर्ट होना ही नहीं है।
द मैजिशियन की एनर्जी में आने का मतलब क्या था? एम्परर से द मैजिशियन की एनर्जी में आने का मतलब क्या है? वो लाइफ के हर हिस्सों से प्रभावित ना होकर प्रभावित करे, ये वाली बात मीन्स सारी परिस्थितियां उनके काबू में है, जहाँ कोई उन्हें रोक टोक नहीं सकता, जहाँ पर उन्हें संभालना आता है, कुछ चीज़ों को ठीक करना आता है, कुछ अपनी एनर्जी के आधार पर, कुछ अपने शब्दों के आधार पर, कुछ अपने कर्मों के आधार पर, कुछ अपनी किस्मत के आधार पर। क्योंकि जब मैजिशियन के पास 4 प्रकार के ना साइन होते हैं, पेंटिकल का होता है, कप का होता है, वैंड्स का होता है और स्वॉर्ड्स का होता है, चारों होते हैं, साइन होते हैं। तो सब कुछ उनके काबू में होता है, इस बात के बारे में कहा जाता है ना? ओके, मेरा कारण ये है। और बताऊं मेरे शेर, एक नहीं 2 मिरेकल होना लिखा हुआ है। इस अंधकार वाले समय में ही आपकी लाइफ, आपके जीवन को बदलने के लिए 2 बड़े मिरेकल करने वाली है। 2 बड़े मिरेकल मेरे शेर। इस वजह से कह रही हूँ, होप मत खोना। और सच कह रही हूँ, देखो चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, व्यापार है, जो भी काम है आपका जीवन यापन के लिए ना, उसमें डेफिनेटली 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 आपकी अलग पहचान बनना। आप पर मालिक की कृपा है, वो कभी आपको निराश नहीं होने देंगे, आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देंगे। आपकी आज की मेहनत आपके भविष्य में आपके लिए मिरेकल लेकर आएगी, आपकी नैया को कभी डुबोने नहीं देगी, है ना? यूँ कह लो कि आपका भाग्य जो है ना, आपके लिए अ, बहुत अच्छी लाइफ लेकर बैठा है, जहाँ पर धन को लेकर अभाव आपके पास नहीं होगा। आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, बड़ा घर होगा आपके पास, अ, बैंक बैलेंस अच्छा हरा भरा होना ये होगा आपके पास, ठीक है? आपका काम का अच्छा चलना, लोग आपसे सीखे वो वाली बात। और ये भी होगा कि आप जैसे होता है ना, खुद ज्ञान प्राप्त करके और लोगों को भी ज्ञान प्रदान करना, वो वाली चीजें गाइस। यहाँ पढ़ना जैसे एक होता है, किसी इंसान ने बहुत बहुत ज्यादा बचपन से अपनी मेहनत दी है, बचपन से मेहनत दी है। और कई बार एक होता है ना कि किसी बच्चे की कदर भी नहीं की जाना, उनकी मेहनत की कदर नहीं की जाना। तो एक मुंह से ये शब्द निकला होगा कि चलो लोगों ने मेहनत की कदर नहीं करी, लेकिन समय भी क्या मेहनत की कदर नहीं करता क्या? अब तो मैं बहुत अच्छे से खुद के लिए भी वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समय को देखना चाहिए, मालिक को देखना चाहिए कि कोई मेरे लिए कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं अपने लिए खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पर किस्मत का साथ मिलना चाहिए ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है किस्मत का साथ मिलेगा। इंसान आपकी कदर भूल जाए, आपकी मेहनत की कदर भूल जाए, कर्मों की कदर भूल जाए, ईश्वर नहीं भूलते, मालिक नहीं भूलते, है ना? वो कदर का मिलना, वो रिस्पेक्ट का मिलना आपको। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार के अगर पैसों को लेकर कोई बोझ आप पर है, जैसे कोई बड़ा लोन हो सकता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, किसी काम को बनाने के लिए आपने कोई बहुत बड़ा लोन लिया है, उस लोन की भरपाई या उस लोन का धीरे धीरे करके ना उतर जाना, कर्जे से मुक्ति के बारे में भी कहा जा रहा है। आपके पास पैसा इतना आना कि आपका कर्जा धीरे धीरे उतर जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? तो परेशान मत हो। और अगर आपका पैसा किसी ने लिया, उधार लिया, बहुत बड़े अमाउंट के बारे में या छोटे अमाउंट के बारे में बात नहीं है, कि आपका पैसा अगर किसी ने ले लिया है, तो वो पैसा भी वापस आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? देखो, ये बात करता है टावर मूवमेंट की। टावर मूवमेंट ने ही आपके लिए डायरेक्शन को बनाया है। और ये कार्ड आया है इस तरीके से सेंटर में, कि अगर टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आया होता, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नहीं बना होता, टावर के जस्ट आस पास में आपको ग्रीन कलर की, येलो हल्की वाइट कलर, सॉरी येलो कलर की, हल्के हल्के येलो कलर और ग्रीन कलर मिक्स का होता है ना, ऐसी बटरफ्लाई आपको बहुत दिखी होगी, बहुत ज़्यादा दिखी होगी। इसका मतलब क्या है कि ये आपको एक साइन दे रही थी कि आपकी लाइफ में ना थोड़ी परेशानियां क्रिएट होकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
उसके बारे में कहा जा रहा था। और यही आपके साथ हुआ कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आया, जिसने पहले आपको परेशानियां दी है, लेकिन धीरे धीरे आपको संबल होने का मौका भी दिया है ना। आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका भी दिया है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आई है जिन्हें आपने शायद एक्सेप्ट कर लिया है ना। लेकिन एक एक अभी के हाल क्या है कि आपको एक बड़ा परिवर्तन चाहिए, और उस स्तर पर परिवर्तन आपकी लाइफ में नहीं हुआ है। आप चाहते हो या तो परेशानी खत्म हो जाए या मेरी लाइफ में बदलाव हो जाए, दोनों में से एक चीज हो जाए। तो अभी आपके सामने क्या है, परेशानी खत्म हुई आपको नजर नहीं आ रही है, और सामने से बदलाव बहुत बड़े स्तर पर होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। एक अटकी हुई स्थिति है, उससे आप कैसे बाहर आओ, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए मौके आ रहे हैं, यानी हीलिंग आ रही है। टावर से जो दिक्कत आपको मिली उसको ठीक करने के लिए, उसमें रिकवरी लेकर आने के लिए हीलिंग आपके लिए आ रही है। ये टावर का भुगतान समझ लो कि टावर से जो दर्द मिला है उसको ठीक किया जाना है। अब ये किस प्रकार से होगा, मिरेकल इसी बात को लेकर है, क्योंकि आप बिल्कुल इस बार ऐसे हुए हो कि आप बर्दाश्तगी के बाहर हुई ये चीजें। इस बार ऐसे हुए हो आपकी डिसरेस्पेक्ट बहुत होना, वैल्यू नहीं की जाना, आपको गलत बहुत बोला जाना, गलत जज बहुत किया जाना, गलत आरोप बहुत लगना, आपकी मेहनत का खाली जाना, आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कत, कितने सारे पॉइंट्स आपको काउंट करवाए जाए, इससे भी ज्यादा और होंगे। आस पड़ोस के लोग भी परेशान कर रहे होंगे ऐसी स्थिति में। यहाँ काम बनते बनते बिगड़ जाना, आखिरी मौके पर आकर बिगड़ जाना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना, बहुत सारी चीजें। किसी इंसान को स्ट्रेस देने के लिए जितने पॉइंट्स बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स बने होंगे आपकी लाइफ में। बट ये समय धीरे धीरे एक एक करके चीजों में सुधार कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टॉप वर्ड से जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई है उसको धीरे 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 करके हील करना है ना। इसका मतलब क्या है, मेरे शेर समझने की कोशिश करना। हमेशा समझा है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है तब समझ जाना चाहिए कि टावर निकल चुका आपकी लाइफ से, क्योंकि टावर के दौरान किसी इंसान का दिमाग नहीं चल पाता, उतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो उस तूफान को झेल पाए। वहां पर मिरेकल बनता है कि इसका प्रभाव आप पर उतना ना पड़े, ये आपकी लाइफ में उतना बिगाड़ा नहीं करे, ये कम से कम आपको सेव कर दे, सुरक्षित कर दे कि आप इससे लड़ पाओ, भिड़ पाओ, इसे अपनी लाइफ से खदेड़ पाओ, है ना। बस यही आपकी हाल जो है ना, ये मालिक ने थोड़े और अच्छे करने की कोशिश करी, इसमें और ज्यादा इमोशनली और मेंटली आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी है। टावर चाह रहा था आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को खत्म करना जो थोड़ी बहुत थी, लेकिन मिरेकल मालिक ने आपकी लाइफ में ऐसा करना चाहा है कि ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए। पहले ही कार्ड कह रहा है, कितने भी बुरे हालात में क्यों ना हो मालिक पर ट्रस्ट रख लेना, ठीक है। और टेकिंग रिस्क, इसमें तो रिस्क ही है और क्या है, हर कदम ही रिस्क है। चलो तो भी डर, रुको तो भी डर, हालात ये है, हर कदम पर रिस्क। इसका मतलब क्या, मालिक कह रहे हैं कि डरो मत, खौफ में मत रहो, आगे बढ़ते चलो। अगर ट्रस्ट रखते हो ना, अगर आगे बढ़ते हुए एक्शन लेते हो, आपकी कदर भी बढ़ेगी, बहुत खुश होगे, आप अपनी लाइफ को बदल दोगे। और आगे क्या मिरेकल होता है वो देखना। कहता ना, जब मालिक देते हैं तो उम्मीद से कईयों गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है ना। ये होता है जस्टिस, ये होता है न्याय, और ये कि आपकी रेस्पेक्ट, आपका मान सम्मान में वृद्धि होना, लोग आपके बारे में गलत बोलने के बारे में सोच ना सके, आपको कुछ कहने से पहले 10 बार सोचकर बात करें, आपकी रेस्पेक्ट का स्तर इतना उठा देना, है ना, कि भले आपका दुश्मन भी हो ना तब भी वो मैनर्स से अच्छे से बात कर पाए आपसे। ये समय आपकी पहचान बना रहा है, इसे समझने की कोशिश करो मेरे शेर। ओके, थोड़े भ्रमित होने वाली परिस्थितियां चल रही है, थोड़े भ्रमित हो रहे हो आप, है ना। ये टॉवर के बाद में ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में बनी कि थोड़े भ्रमित होने लगे हो आप, थोड़ा मन बेचैन होना, थोड़ा परेशान होना, या बेवजह के ख्याल आना, ओवर थिंकिंग बहुत होना। ऐसी स्थितियों में ओवर थिंकिंग चलना ही है गाइस। जो इतने सारे पॉइंट्स काउंट करवाए ना आपको, तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग होना बनता है, परेशान होना किसी इंसान का बनता है।
देखो कुछ चीज़ें भ्रम वाली चल रही है ना। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, वो चीज़ें जो घटित होती भी नहीं है, लेकिन कोई इंसान पास्ट की एनर्जी से इतना ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, लगता है आगे बढ़ेंगे तो फिर से कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट ना हो जाए। टेकिंग रिस्क का मतलब ही यही है कि आप में एक डर आ रहा है, कोई भी स्टेप उठाने से पहले आप में उसको लेकर एक एक बात कहते हैं ना कि कोई भी कदम उठाने से पहले भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 1% ना नेगेटिव भी सोचना चाहिए उसके बारे में। लेकिन आपके साथ क्या चल रहा है, 1% सकारात्मक दिमाग में आता है और बाकी 99% हो सकता है कि नेगेटिव थॉट आ रहा है। वो डर है, वो खौफ है, क्योंकि हर कदम में अभी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा। जितनी कोशिश करो वो कोशिशें खराब जा रही है, तो दिमाग में ये आता है अब आगे कदम उठाएं, फिर से ये कोशिश खराब जाए, समय भी जाता है और स्ट्रेस हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। मतलब अभी पैसे का इन्वेस्ट करते समय किसी भी प्रकार से, किसी काम को लेकर हो, किसी भी प्रकार से एक डर रहता मन में कि ना अब तो खोना नहीं है, अब थोड़ा संभाल कर रखना। वो बिल्कुल सही बात है गाइस आपकी। न केवल इसको लेकर है, ये है एक भ्रम वाली सिचुएशन जहाँ पर कल्पनाएं बहुत ज्यादा चल रही है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, उसको समझने की कोशिश करना। कहीं कहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई भी बात हो, कोई इंसान हो, आपको कोई बात कहे ना, ध्यान पूर्वक प्रेम से तसल्ली से सुनना, कोई भी इंसान हो, है ना, पहले से एक ही बारी में जज मत करना। ये सोचना सामने वाले की स्थितियाँ क्या हो सकती है ना, एक ही बारी में जज मत करना, क्योंकि यहाँ पर संभावना लग रही है कि थोड़ा आपका किसी को जल्दी जज कर लेना या स्थितियों को लेकर भ्रमित हो जाना कि कोई मौका, अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी आए, ऑफर आपके लिए अच्छा आए और आपके दिमाग में उनको लेकर एक गलत थिंक आ जाए, या कोई छोटी सी बात आपको अच्छी ना लगे, उस आधार पर आप पूरे का पूरा गलत जज कर लो। ये भी नहीं करना, और ये भी नहीं करना, इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी इंसान को एक ही बारी में कि उनका पहली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तो चलो पूरी तरीके से उन पर ट्रस्ट कर लिया। ये भी नहीं करना है जी। एक तालमेल चाहिए, अभी समय यही मांगता है कि एक तालमेल चाहिए आपकी एनर्जी में। भ्रमित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। मन का सुकून चाहिए, उसके लिए पानी पियो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ आप, ठीक है। ये बहुत काम करेगा, आपके वर्क करेगा। परिस्थितियों में भ्रमित नहीं होने दिया जाएगा आपको, ठीक है। करेज, ये लो, देखो किस तरीके से कार्ड आए हैं, जिस तरीके की अभी सिचुएशन चल रही है ना उस तरीके से कार्ड आए हैं। करेज रखने की आवश्यकता है मेरे शेर। सिक्योरिटी, चलो बस खुश। टेकिंग रिस्क, और लास्ट का कार्ड आया है ब्लेसिंग का, और ये देखो फ्रीडम, न्यू बिगनिंग। ये आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो रही है। आपको डरना नहीं है, थोड़ा साहस रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी आपकी लाइफ में, अंधेरा आपकी लाइफ में होने नहीं दिया जाएगा। और ये बिल्कुल कहता ना कि आप तो आसमान पूरा मेरा है, आप तो मैं बहुत आसानी से ना एकदम अपने पंखों को फैला कर उड़ सकता हूँ, जी सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कुछ ऐसा, है ना। एकदम वाकई में मालिक पर इतना ट्रस्ट बढ़ेगा आपका, क्योंकि सडन आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस होंगे गाइस जो एक ब्लेसिंग से कम नहीं होंगे। जैसे एक होता ना कि किसी इंसान के पैसे एक जगह पर इकट्ठे करके रख दिए, बच्चे को ऐसा लग रहा है लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अचानक से उनको वो प्राप्त हो जाना। इसी प्रकार से आपकी मेहनत जो है अभी संचित हो गई है, या आपके कर्म जो है ये संचित हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। इसका रिवॉर्ड अभी उतने स्तर पर नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में हालात क्या है, ये भी आपके बेस्ट के लिए, कहते हैं ना जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। अगर ये अमाउंट या ये मेहनत का फल अगर अभी आपको मिल जाता ना, इसका हो सकता है कि थोड़ी संभावना भी समय को लेकर ऐसी बन रही है जहाँ पैसों का लॉस होना, जहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा खाली जाना गाइस। अब इसका तो मैंने समझा दिया मेहनत किस प्रकार से खाली जा रही है, पर साथ में ये भी समझाया कि आपके संचित कर्म बन रहे हैं, आपकी मेहनत का फल बनकर इकट्ठा हो रहा है, ये खाली नहीं जाएगा। ईश्वर के पास हमारे कर्म इकट्ठे होते हैं, वो खाली नहीं जाते। संभावना भी बनी हुई है पैसों के लॉस होने की। नोटिस करने की कोशिश करना, कहीं बाहर जाके आ रहे हो, सामान लेकर आ रहे हो सकता है वो सामान में गड़बड़ी हो, या जैसे तैसे आपको लगेगा पैसे खर्च हो गए मेरे बेवजह के, बे मतलब का पैसा जो है ना ये लॉस हो गया, चाहे छोटे अमाउंट के रूप में ही सही, लेकिन ये हो रहा है अभी आपके साथ। या तो सामान खराब आ जाना, या
भूल कर पैसे ज़्यादा देकर आ जाना, ये भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से ये चीज़ें आपके साथ बनी हुई है, और इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ें आपको समय दिखा रहा है कि आपके साथ चल रही है, इसका मतलब ये है जो मेहनत करी है ना वो संचित होकर रखी हुई है। ये इसकी मेहनत का फल आपको आगे चलकर मिल जाएगा, जो आपके दुखों को खत्म कर देगा। ये खाली कहीं नहीं जाने वाला, समय के रहते हुए इसे एक बार रोका गया है। समझ रहे हो ना, मालिक हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। और जैसे एक होता है ना, बीज डालने के बाद में सिंचाई करते जाना होता है, एक समय के बाद में उसमें से फल लगते हैं, हमारी मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम हमारे लिए उभर कर आता है ना। ये बिल्कुल कुछ वैसा है कि आप बैठ कर आराम से उनको खाओ, फ्रूट्स को एंजॉय करो लाइफ को, है ना जी। इसके बारे में फ्रीडम, खुश रहो और लाइफ में अब आप पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा अब आपको, क्योंकि लाइफ में मिरेकल भी देखोगे, और यहाँ पर है पूरी तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी है आपके लिए। आपके भविष्य को लेकर डर वाली बात नहीं है, धन का अभाव नहीं है। पहला ही कार्ड ने बहुत कुछ कह दिया आपके बारे में गाइस, बहुत कुछ कह दिया कि धन को लेकर अभाव आपकी लाइफ में नहीं होंगे अब। ये देखो ये वाला कार्ड फुलफिलमेंट, जैसा भी कहा ना कि पौधा बीजारोपण किया है तो उसके फ्रूट्स भी आएंगे, है ना। ये उसके बारे में कि विश फुलफिलमेंट के बारे में, ठीक है। तो खुश रहने की कोशिश करो, और एक जो न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है, ये भी कि ब्लेसिंग के साथ आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाया जा रहा है, कुछ ट्रैवल आपकी लाइफ में बन रहे हैं, जो आपको कुछ चीज़ों में जो भ्रम वाली स्थितियाँ बन रही है ना, उससे थोड़ा सा बाहर लेकर आने के लिए इसके बारे में हो रही है। तो जो मिरेकल हो रहा है आपके लाइफ में, जो ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में, ब्लेसिंग का मतलब देखो एक ये तो पक्का है, जैसा यहाँ पर भी फुलफिलमेंट के बारे में आया और यहाँ पर वाटर की एनर्जी पक्का गाइस। एक मिरेकल के साथ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग और उसके साथ एक ब्लेसिंग का जुड़ना, ये एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है गाइस। ऐसा जैसे एक होता है कि किसी इंसान के लाइफ में एक समय के बाद में बहुत बुरा भोगने के बाद में कुछ ग्रहों का इतना प्यारा संजोग बनना, जो एक राजयोग या यूं कह लो भाग्य का उदय होना, इस बात के बारे में। क्योंकि टॉवर और ऐसी ऐसी भ्रम वाली स्थितियों के बाद में अगर मिरेकल का कार्ड आता है, सिक्योरिटी का कार्ड आता है, ब्लेसिंग, ट्रस्ट और न्यू बिगिनिंग का कार्ड आता है, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में वंडर करता है ना। ये वाकई में एक ऐसे संजोग के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है आपको त्रिकोण नजर आता होगा, ट्रायंगल नजर आता होगा, दुर्गा कवच आप सुन रहे होंगे, या कोई भी कवच ऐसा माता जी का सुन रहे होंगे आप, ठीक है। डेफिनेटली गाइस कोई कुछ बड़ी बात आपकी लाइफ में होगी, बड़ी ब्लेसिंग के रूप में होगी, जो वाकई में जैसा कहा ना एक योग बनाता है, एक संजोग बनाता है, जहाँ पर अगर आपका कोई शुभ कार्य है, कोई बड़ा कार्य है जो पैसों के आधार पर अटक गया था ना, उसको लेकर नैया पार होनी, उसको लेकर आपका काम बन जाना। यहाँ पर पैसों के आधार पर दो काम अटके हुए लग रहे हैं। डील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, घर का काम हो सकता है, बच्चों की शादी को लेकर हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन को लेकर हो सकता है, ठीक है। उनको लेकर आपकी समस्या खत्म होनी, उसको लेकर आपकी चिंता खत्म होनी। न्यू बिगनिंग ऐसे नहीं हो रही। येलो कलर का मतलब क्या, शुभ कार्य की देरी को रोकना और शुभ कार्य को बनाना। और ये इतने सारे पक्षियों की एनर्जी का मतलब क्या है, कईयों बार बताया है कि बहुत सारे पक्षी अगर एक साथ नजर आते हैं, पक्षियों का झुंड नजर आता है, इसका मतलब सौभाग्य का साथ मिल जाना। और सौभाग्य का साथ मिलने का मतलब भी क्या है, कोई अच्छा योग बनना आपकी लाइफ में, जो आपको तरक्की की राह पर आके लेकर जाए, जो आपको पहचान बनाए। हो सकता है आपका सन जो है ये भी प्रभावी हो रहा है, तो अपनी ज्ञान बुद्धि समझ के आधार पर, जो ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर कुछ करके दिखाना और सक्सेस हासिल करके दिखाना, इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो देखो समय आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला। वैल्यू कैसे बढ़ती है, किसी इंसान के ज्ञान के आधार पर इंसान की वैल्यू बनती है ना। तो सरस्वती माता है ना, इनको प्रणाम करना है, क्योंकि ये सुखों की मूल है। अब कैसे सुख कैसे प्राप्त होता है किसी इंसान को, ज्ञान के आधार पर।
अगर कोई अपने आधार पर सुख की प्राप्ति करना चाहता है, उसका आधार ही यही होता है कि ज्ञान के आधार पर कोई इंसान मान सम्मान पाता है, धन पाता है, इज्जत पाता है, रिस्पेक्ट पाता है, प्यार पाता है ना। तो ये आप माँ सरस्वती को प्रणाम किया करो, है ना, कि माता हमारी लाइफ में हमें भी रेस्पेक्ट दो, प्यार दो, हमारी लाइफ में मिरेकल लेकर आओ, हमारी लाइफ में सुखों में वृद्धि करो। फिर देखो आपकी लाइफ में कितना अच्छा बदलाव होता है, कितना अच्छा। बुद्धि साथ देती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बुद्धि का, हमारे दिल का साथ देना, है ना, वो चीज़ें अच्छी होना। तो वाकई में ये ब्रह्मांड आपकी झोली वाकई में खुशियों से भरने वाले, ब्लेसिंग से भरने वाले, न्यू बिगनिंग से, मिरेकल से भरने वाले हैं। बस ट्रस्ट रखो। अगर लाइफ में अभी भी तकलीफें हैं, ट्रस्ट रखो, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा, मन चाहा होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।